मेरे YouTube चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। गृह विज्ञान कक्षा 10। आज का हमारा टॉपिक है शिशु के जीवन में खेल कूद की भूमिका। शिशु के जीवन में खेल कूद की भूमिका यदि हम एक संक्षेप में देखें तो शिशु के जीवन में खेल कूद की भूमिका क्या क्या है। नंबर 1, खेल क्रियाओं से शिशु का शारीरिक एवं कामक विकास होता है, यानी उसका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है और जो गत्यात्मक विकास है वो भी होता है। खेल खिलौने की शिशु के साथ मित्र की भूमिका निभाता है, जिससे उसे एक सामाजिक विकास भी होता है। खेल क्रियाओं से अनुकरण करने की क्षमता का विकास होता है। खेल कूद शिशु के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक पुष्टता में सहायक होता है। फिर जब शिशु खेल करता है तो उसका शरीर का एक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे वह स्वस्थ रहता है और उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। खेल कूद से शिशु की पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होती है। खेल कूद शिशु के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। खेल कूद मानसिक संतुलन, नियंत्रण तथा रचनात्मक के विकास में भी सहायक होते हैं। ही क्या, प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में खेल कूद का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। खेल कूद से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो स्वयं में ही महत्वपूर्ण होती हैं तथा उन्हें केवल उन्हीं के लिए संपन्न किया जाता है। खेल कूद आनंददायक होते हैं तथा जीवन में इनकी उल्लेखनीय भूमिका है। मानव शिशु जन्म के उपरांत शीघ्र ही कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगता है जिन्हें खेल कूद की श्रेणी में रखा जा सकता है। शिशु द्वारा हाथ पैर आदि अंगों को हिलाना डुलाना भी खेल ही होता है। शिशु द्वारा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास, पकड़ कर छोड़ देना, एक हाथ से वस्तु को पकड़ कर दूसरे हाथ में देना आदि सभी क्रियाएं शिशु के लिए खेल ही होती हैं। शिशु के लिए इन खेल क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। इन खेल क्रियाओं से शिशु को आनंद की प्राप्ति होती है तथा साथ ही उसका शारीरिक एवं कामक विकास भी होता है। थोड़ा बड़ा होने पर शिशु खिलौनों तथा अन्य खेल सामग्री से भी खेलना आरंभ कर देता है। शिशु प्रायः गति करने, ध्वनि करने वाले खिलौनों को अधिक पसंद करते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि कोई कार या दौड़ने वाला चूहा या रिमोट से चलने वाली कार, इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। शिशु के लिए प्रिय खिलौने उसके साथी या मित्र की भूमिका भी निभाते हैं। शिशु अपने खिलौने से तरह तरह के संपर्क स्थापित करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कोई खिलौनों को कुछ नाम दे देते हैं और अपने साथी की तरह उनको मानते हैं और उनके साथ रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता ये सजीव है या निर्जीव है। खिलौनों के अतिरिक्त शिशु कुछ ऐसी खेलकूद भी करते हैं जिनमें विभिन्न शारीरिक क्रियाएं नहीं होती हैं। भाग दौड़, उठना बैठना, कलाबाजी लगाना, एक दूसरे को पकड़ना तथा धक्का मुक्की करना भी खेल के ही उदाहरण हैं। शिशु को इन सभी क्रियाओं से भी आनंद की प्राप्ति होती है तथा कुछ शिशु अनुकरण या नकल में भी खेल का सा आनंद प्राप्त करते हैं। वे अपने माता पिता तथा भाई बहनों की क्रिया की नकल करके खेल का आनंद प्राप्त करते हैं। शिशु अकेले भी खेलते हैं तथा अन्य शिशुओं के साथ मिलकर भी इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। यानी जब बच्चा अकेले होता है तब वह हाथ पैर हिलाकर या अन्य प्रकार से वो खेल कर सकता है खिलौने के साथ, और यह दो अन्य शिशुओं के साथ है तब वह एक सामाजिक रूप से अन्य खेल खेल सकता है। खेल के सामान्य विवरण को जानने के उपरांत हम कह सकते हैं कि इस शिशु के जीवन में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में शिशु सर्वांगीण विकास में खेलकूद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा शरीर पृष्ठ होता है। खेल कूद से पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है, रोग क्षमता का भी विकास होता है। स्पष्ट है कि शिशु के शारीरिक विकास में
खेल कूद द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। शिशु के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में भी खेल कूद का पर्याप्त योगदान है। खेल द्वारा विभिन्न मानसिक शक्तियों का समुचित विकास होता है तथा कुछ ऐसी योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है जो मानसिक संतुलन, नियंत्रण तथा रचनात्मक के विकास में सहायक होती हैं। खेल कूद के माध्यम से बालक की शब्दावली तथा भाषा का भी समुचित विकास होता है। यानी वो जब जितने अधिक बच्चों से बात करेगा खेलते वक्त उतने ही उसके शब्द भी बढ़ेंगे और उसका भाषा का विकास भी होगा। शिशु के संवेदनात्मक विकास में भी, यानी जो शिशु का जो संवेदनात्मक विकास है उसमें भी खेलकूद उल्लेखनीय योगदान देते हैं। खेलकूद में भाग लेने से शिशु में संवेदनात्मक स्थिरता तथा संयोगों के आवश्यक नियंत्रण की क्षमता का भी विकास होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब खेलकूद में हार जाता है तो रोने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होते जाता है तो उसे समझ में आता है कि हार जीत क्या है, एक खेल के अंग है, फिर बाद में रोना छोड़ देता है। तो संवेदनात्मक विकास में भी खेल कूद का महत्वपूर्ण योगदान है। शिशु के सामाजिक विकास में भी खेल कूद का उल्लेखनीय योगदान होता है। खेल के माध्यम से बच्चों में विभिन्न सामाजिक सद्गुणों का विकास होता है तथा उनके सामाजिककरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। खेल के महत्व को स्पष्ट करते हुए हम सीधा कह सकते हैं कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व की सुचारू विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेलों के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न गुणों का विकास होता है तथा परिणामतः व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिशु के जीवन में खेल कूद की महत्वपूर्ण एवं बहुपक्षीय भूमिका है। यानी आज यदि हम स्पष्ट रूप से कहें तो पहले कहते पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज जितना अधिक पढ़ाई का महत्व है उतना ही अधिक खेल कूदों का भी उतना ही अधिक महत्व है, क्योंकि खेल कूद हमें एक सर्वांगीण विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं।